माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्ति के लिए आज माता की इस कथा को अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं। नवरात्रि की 9 देवियों में माता ब्रह्मचारिणी देवी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती के 9 अवतारों में से एक मानी जाती हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की 9 देवियों में माता ब्रह्मचारिणी देवी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माता ब्रह्मचारिणी देवी एक हाथ में कमंडल को धारण करती हैं और दूसरे हाथ में जप की माला को धारण करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त सदैव ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त माँ के गुणगान करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उसका विशेष महत्व है शास्त्रों में। इसलिए आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सुनकर और सुनाकर लाभ प्राप्त करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह सुंदरता की धनी तथा ज्ञान से परिपूर्ण थीं। एक दिन नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, जिससे वह प्रभावित होकर उन्होंने यह प्रण किया कि वह अपना विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगी। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या का संकल्प लिया और वह तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। वन में जाकर माता ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी तथा तपचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। देवी ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक मात्र बेलपत्रों का सेवन करके वन में तपस्या की। अत्यंत कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की तपस्या नहीं छोड़ी। इसके पश्चात उन्होंने बेलपत्रों का सेवन भी त्याग दिया तथा कई हजार वर्षों तक निर्जल तथा निराहार रहकर उन्होंने तपस्या की। इस प्रकार उनका नाम अपर्णा भी रख गया। अधिक वर्षों तक कठिन तपस्या तप करने के कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। विभिन्न देवी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा सिद्धगणों ने उनकी तपस्या की सराहना करते हुए देवी ब्रह्मचारिणी को प्रोत्साहन दिया। सभी ने कहा कि आपकी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। उनकी गहन तपस्या को देखते हुए अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रसन्नचित्त स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी भी कन्या ने इस प्रकार की घोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारे इस स्वरूप की तीनों लोक में सराहना होगी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तुम अवश्य ही शिव को प्राप्त कर पाओगी। अंततः तुम अपनी तपस्या को यहीं समाप्त करते हुए घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चन करने से मनुष्य के समस्त संकट दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, अध्ययन में भी रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलता जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद ही पसंद है। इनकी पूजा में इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित अवश्य करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी को मीठे में चीनी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर चीनी उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। चीनी और मिश्री के साथ आप पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी को दूध से बनी हुई चीजों का भी भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी
व्रत के दिन इन्हीं चीज़ों का दान करने से भी आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए ऐसा अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय।